सदियों पुरानी भारत बनाम भारत की बहस को तब नया जीवन मिल गया जब विपक्षी समूह ने अपना नाम इंडिया रखा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इस विवाद में कूद पड़े। बहस की उत्पत्ति क्या है और नामों के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं, यह सदियों पुरानी बहस है जिसे नया जीवन मिला है। और यह सब मंगलवार को 26 पार्टी विपक्षी गुट द्वारा अपने गठबंधन को भारत नाम देने के साथ शुरू हुआ, जिससे ऑनलाइन भारत बनाम भारत की बहस छिड़ गई। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत ट्वीट किया, कांग्रेस भारत के लिए, मोदी जी भारत के लिए। हालांकि वह ट्वीट को हटाने में तेज थे, पीछे हटने वालों में से नहीं। हिमंत ने अपने ट्विटर बायो को पहले भारत से असम के मुख्यमंत्री भारत में बदल दिया। हिमंत उन राजनेताओं में से एक हैं जो भारत बनाम भारत की बहस में कूद पड़े हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष दोनों के राजनेता इसमें शामिल हो गए हैं। दरअसल संविधान निर्माताओं ने भी संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस की थी। हमारे संविधान का अनुच्छेद 8 कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत बनाम इंडिया की बहस केवल शब्दार्थ के बारे में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और प्रतिनिधित्व के व्यापक प्रश्न के बारे में भी है। भारत ने दशकों से कथित ग्रामीण भारत और शहरीकृत भारत के बीच विषम विकास देखा है। हाल की सरकारी नीतियों जैसे सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना MGNREGS का उद्देश्य इसे ठीक करना था। यह बहस एक एकजुट और समावेशी राष्ट्र को बनाए रखते हुए भारत की आबादी की विविध पहचान और आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाती है। इस बहस के समाधान के लिए इतिहास, संस्कृति और समकालीन भारतीय समाज की उभरती गतिशीलता की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। भारत बनाम इंडिया का इतिहास। भारत बनाम इंडिया बहस एक जटिल मुद्दा है जो भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता से उत्पन्न होता है। ये देश के नामकरण और पहचान के इर्द गिर्द घूमता है। इसके इतिहास, विविधता और राष्ट्रीय चरित्र पर अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस बहस की जड़ें गहरी हैं और यह कई वर्षों से विवाद का विषय रही है। भारत शब्द की उत्पत्ति प्राचीन है और इसका उल्लेख विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे महाभारत और मनुस्मृति में मिलता है। ये सम्राट भरत को संदर्भित करता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने वर्तमान भारत के विशाल क्षेत्र पर शासन किया था। भारत का उपयोग करने के समर्थकों का तर्क है कि यह भूमि की गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। पुराणों में भारत जम्बूद्वीप द्वीप को संदर्भित करता है, एक ऐसा स्थान जिसका आधुनिक समकक्ष इतिहासकार खोजने में असमर्थ हैं। बाद में भारत को एक भौतिक भूभाग के बजाय एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के संदर्भ के रूप में भी देखा जाने लगा। दूसरी ओर इंडिया सिंधु नदी से लिया गया है, जिसने इस क्षेत्र की प्रारंभिक सभ्यताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह शब्द ग्रीक इतिहासकारों द्वारा लोकप्रिय हुआ और बाद में ब्रिटिशों ने अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे अपनाया। आलोचकों का तर्क है कि भारत एक औपनिवेशिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों की विविध पहचान और इतिहास को पकड़ने में विफल रहता है। स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों से परे एकजुट और समावेशी भारत के विचार पर जोर दिया। उन्होंने भारत को एक एकीकृत शक्ति के रूप में देखा जो उपमहाद्वीप के विविध समुदायों को एक साथ ला सकता है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पहचान का प्रश्न गहन बहस का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसके स्वदेशी और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत को आधिकारिक नाम के रूप में अपनाने का तर्क दिया। अन्य लोगों ने इसके ऐतिहासिक उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का हवाला देते हुए भारत का समर्थन किया। अंततः भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दोनों नामों का उपयोग करने के समझौते पर समझौता किया, जिसमें कहा गया कि भारत जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। औपनिवेशिक विरासत और स्वदेशी जड़ें। तब से भारत में पहचान, क्षेत्रवाद और भाषाई विविधता के गहरे मुद्दों को प्रतिबिंबित करते हुए बहस जारी है। भारत के समर्थकों का तर्क है कि यह देश की प्राचीन विरासत और स्वदेशी जड़ों का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। उनका मानना है कि भारत का उपयोग औपनिवेशिक विरासत को कायम रखता है और राष्ट्र के विविध सांस्कृतिक ताने बाने को कमजोर करता है। दूसरी ओर
भारत के समर्थकों का तर्क है कि यह एक व्यावहारिक विकल्प है जो देश की वैश्विक छवि और मान्यता को दर्शाता है। उनका तर्क है कि भारत गैर हिंदू समुदायों को बाहर कर सकता है या हाशिए पर रख सकता है और भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति को पकड़ने में विफल हो सकता है। कुछ आलोचक भारत पर जोर को हिंदू राष्ट्रवाद के एक रूप के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है। भारत बनाम इंडिया की बहस देश में व्यापक राजनीतिक आख्यानों और वैचारिक संघर्षों से भी उलझ गई है। योगी आदित्यनाथ का बिल और सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला? विज्ञापन। यह बहस नियमित अंतराल पर उठती रही है और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और हित समूहों द्वारा इसे उठाया गया है। 2014 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उस समय संसद सदस्य थे, ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया और प्रस्तावित किया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया को हिंदुस्तान से बदल दिया जाए। बिल में कहा गया है, दुनिया का भारत गुलामी के प्रतीक को दर्शाता है और इसलिए इसे हमारे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ बिल पेश करने के लिए सदन में मौजूद नहीं थे और इससे यह चर्चा फैल गई कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर धीमी गति से आगे बढ़ने की सलाह दी थी। बहस को निश्चित रूप से निपटाने के लिए कानूनी याचिकाएं और सार्वजनिक चर्चाएं भी हुई हैं। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नमः नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें गुहार लगाई गई थी कि संविधान से इंडिया नाम हटा दिया जाए और देश को भारत कहा जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिसमें भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को यह चुनने का अधिकार है कि अपने देश को क्या कहा जाए और अदालत को ऐसे मामलों पर फैसला नहीं देना चाहिए। विपक्ष का भारत बनाम NDA जुलाई 2023 तक और बहस को एक नया जीवन मिल गया है, जब 26 पक्षीय विपक्षी गुट ने खुद को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कहने का विकल्प चुना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, भारत के लिए कांग्रेस, भारत के लिए मोदी जी। उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा सभ्यतागत संघर्ष भारत और भारत के आसपास केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी और हम भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे। भाजपा भारत के लिए। बाद में ट्वीट किया, भाजपा नेता ने भारत पर अपना रुख दर्शाने के लिए अपना ट्विटर बायो भी बदल लिया। कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पसंदीदा योजनाओं की याद दिलाते हुए उपहास किया, खट्टे अंगूरों की अधिकता। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने हिमंत पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, भारत में कोई सभ्यतागत संघर्ष नहीं है। सैमुअल हंटिंगटन और उनकी सभ्यताओं का टकराव एक मिथक है, जिसे प्रमाणित करने के कठिन प्रयास भी व्यर्थ होंगे। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, क्षमा करें बीजेपी, भारत को अपनाना और इसे भारत बनाम भारत की लड़ाई बनाना किताब की सबसे खराब चाल है। आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को नए भारत, विकास और आकांक्षाओं के रूप में पेश करने की कोशिश की। नई दिल्ली में NDA घटक दलों की बैठक के बाद यह बात सामने आई। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बुधवार को भारत को भी अपने शस्त्रागार में शामिल कर बढ़त लेने की कोशिश की। इसने उग्र भारत बनाम भारत बहस के बाद गठबंधन की टैगलाइन के रूप में जीतेगा भारत को चुना। नाम में क्या रखा है, कुछ लोग पूछेंगे। भारत बनाम भारत की बहस भारतीय उपमहाद्वीप की जटिल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता का प्रतिबिंब है। इसमें पहचान, इतिहास और राष्ट्रीय चरित्र के प्रश्न शामिल हैं, जिसमें दोनों पक्षों के समर्थक सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है कि जब देश 2024 के महत्वपूर्ण आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तब यह बहस जारी रहेगी।